मैं पार्वती माँ आज तुम्हें एक संदेश देने के लिए आई हूँ। मेरा संदेश तुम्हें जानना बेहद आवश्यक है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, क्या हुआ है तुम्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी ज़िंदगी में अब क्या करोगे और कैसे करोगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, किंतु मुझे पता है इस समय तुम बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो अपने जीवन के बारे में सोचकर कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारा अधिकांश समय इस विषय पर ही जा रहा है कि तुम अपने जीवन में क्या कार्य करना चाहते हो और किस प्रकार से उसे पूर्ण करोगे। यह सोच तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सही है या गलत। इस डर के कारण तुम अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते तथा परेशान होकर अच्छे कार्यों को भी नकार देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छा कर्म कर रहे हो तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे उत्तम कार्य है। तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि तुम्हारे किसी कार्य से सामने वाले का भला हो रहा है तो तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे निरंतर ऐसे ही करते रहना। ऐसा करने से तुम बहुत लोगों के जीवन बदल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर तुमने किसी के साथ बुरा किया है और तुम्हें चोट लगने पर पछतावा हो रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। यह जीवन का चक्र है। इस संसार में तुम्हें कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपका भला चाहेंगे और कुछ लोग आपका बुरा चाहेंगे। कोई भी इंसान सामान्य रूप से आपके सामने नहीं आएगा। हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार आपके साथ रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे लोगों के संगत में आकर यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन लोगों की बातों में आकर किस प्रकार के निर्णय लेते हो और किस प्रकार के कार्य करते हो। यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस मार्ग पर चलना चाहोगे। तुम्हारे जीवन में केवल दो ही मार्ग तुम्हारे सामने आएंगे, एक अच्छा मार्ग, दूसरा बुरा मार्ग। अच्छा मार्ग हमेशा तुम्हें अच्छाइयों की राह पर लेकर जाएगा और बुरा मार्ग हमेशा तुम्हें बुराई के मार्ग पर लेकर जाएगा। यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम कौन सा मार्ग चुनकर किस मार्ग पर अपने जीवन को ले जाना चाहते हो। मैं बस तुम्हें सही गलत की
राह दिखा सकती हूँ। उस पथ पर तुम्हें चलना है और यह निर्णय तुम्हारा स्वयं का होगा कि तुम उस पथ पर चलकर क्या प्राप्त करते हो। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम किस मार्ग को चुनोगे। तुम्हारे द्वारा चुना गया मार्ग तुम्हारे जीवन के भविष्य और वर्तमान दोनों को ही निर्धारित करेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में जो सुख के मार्ग की खोज में चलता है उसको दुख तो झेलने ही पड़ते हैं और उन दुखों को झेलकर ही तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी खुशी का एक समय निरंतर नहीं रहता और ना ही सुख या दुख रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बदलती रहती है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें सुख की प्राप्ति करनी है तो दूसरों को खुश रखना सीखो। यदि यह कला तुम्हारे भीतर आ गई तो कोई भी तुमसे कभी उदास नहीं होगा। दूसरों की मदद करने से तुम्हें मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मेरी कृपा से ही तुम्हारे जीवन के सारे कार्य बनेंगे तथा तुम जिस भी कार्य को करना चाहोगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। तुम बस अपने कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तुम्हें अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा ही सोचेगी और तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार अच्छे फल देगी। मेरे बच्चे, मेरी बातों को मानकर अब तुम अपने जीवन के कार्यों को शुरू करो और उन कार्यों को करके अपने भविष्य को उज्जवल और कामयाब बनाओ। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।